Hello friends, welcome back once again in this special इंट्राडे ट्रेडिंग क्लास। ये आज का डे 3 है और आज हम एक बेहतरीन ट्रेडिंग टेक्निक यहाँ पे सीखने वाले हैं। आज की ये टेक्निक 4 स्टार ट्रेडिंग टेक्निक है। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है, आज की ये टेक्निक कल से ज्यादा पावरफुल है। ओके, कल जो हमने टेक्निक सीखी थी उससे ज्यादा पावरफुल है, लॉजिकली भी और रिजल्ट के हिसाब से भी। अब क्यों इस टेक्निक को हम 4 स्टार टेक्निक यहां पे कह रहे हैं, इसे हम समझते हैं। अब थोड़ा ध्यान से सुनिए और समझिए। पहले मैं बता दूं कि आज की टेक्निक कौन सी है। आज की टेक्निक है बाइंग क्लाइमैक्स प्लस सप्लाई ओवरकमिंग डिमांड। ओके, एंड सेलिंग क्लाइमैक्स प्लस डिमांड ओवरकमिंग सप्लाई। क्या है? बाइंग क्लाइमैक्स प्लस सप्लाई ओवरकमिंग डिमांड एंड सेलिंग क्लाइमैक्स प्लस डिमांड ओवरकमिंग सप्लाई। ओके, कल जो हमने टेक्निक सीखी थी वो थी बाइंग क्लाइमैक्स प्लस नो डिमांड और सेलिंग क्लाइमैक्स प्लस नो सप्लाई। इन दो टेक्निक में क्या डिफरेंस है, इसे हम समझते हैं। सबसे पहले बाइंग क्लाइमैक्स प्लस नो डिमांड का क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है, बाइंग क्लाइमैक्स के बाद डिमांड नहीं है। ओके, बाइंग प्रेशर नहीं होने के कारण प्राइस ऊपर नहीं जा रही है। ओके, बाइंग प्रेशर नहीं होने के कारण यहां से प्राइस ऊपर नहीं जा रही है। अब बाइंग क्लाइमैक्स प्लस सप्लाई ओवरकमिंग डिमांड का क्या मीनिंग है? बाइंग क्लाइमैक्स के बाद डिमांड तो नहीं है लेकिन सप्लाई हावी हो रही है। किस पर? डिमांड पर। ठीक है, इसलिए हम कहेंगे सप्लाई ओवरकमिंग डिमांड। ठीक है, सप्लाई आ रही है, सेलिंग प्रेशर यहां पे बढ़ रहा है। ओके, क्लियर हो गया आपको? फर्स्ट टेक्निक में बाइंग क्लाइमैक्स नो डिमांड, वहां पे डिमांड नहीं है। यहां पर बाइंग क्लाइमैक्स डिमांड तो नहीं है लेकिन यहां पे सप्लाई बढ़ रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसी तरीके से सेलिंग क्लाइमैक्स प्लस नो सप्लाई का क्या मीनिंग है? सेलिंग क्लाइमैक्स के बाद सप्लाई नहीं है। ठीक है, मतलब प्राइस वहां से नीचे नहीं जा रही है। क्यों नीचे नहीं जा रही है? क्योंकि सेलिंग प्रेशर ज्यादा नहीं है। ओके, अब सेलिंग क्लाइमैक्स प्लस डिमांड ओवरकमिंग सप्लाई का क्या मीनिंग है? सेलिंग क्लाइमैक्स के बाद वहां पे सप्लाई तो नहीं है लेकिन डिमांड सप्लाई पर हावी हो रही है। ठीक है, यहां पे डिमांड सप्लाई पर हावी हो रही है, डिमांड आ रही है, बाइंग प्रेशर वहां पे ज्यादा है। अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कल की टेक्निक और आज की इस टेक्निक में क्या डिफरेंस है और क्यों हम इसे 4 स्टार टेक्निक और कल से पावरफुल टेक्निक यहां पे क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, कल की टेक्निक और आज की टेक्निक आपको सेम लग रही होगी लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के इस टेक्निक के रूल्स अलग है। ओके, और आज की टेक्निक कल से ज्यादा पावरफुल भी है। कल हम एक बेहतरीन अलग, एक बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड, इन दोनों टेक्निक से अलग एक हाई प्रोबेबिलिटी 5 स्टार टेक्निक यहां पे सीखने वाले हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ओके, तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है इस स्पेशल डे ट्रेडिंग क्लास में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट टेक्निक और आज की ये सेकंड टेक्निक में क्या सिमिलरिटीज है और क्या डिफरेंस है ये समझते हैं, ताकि आपके सभी डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाए। फर्स्ट टेक्निक मतलब जो टेक्निक हमने कल सीखी थी और ये सेकंड टेक्निक, इनमें क्या सिमिलरिटीज है और क्या डिफरेंस है ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। हम यहाँ पे शॉर्ट साइड का एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट टेक्निक इट मीन्स बाइंग क्लाइमैक्स प्लस नो डिमांड। ओके, एंड सेकंड टेक्निक बाइंग क्लाइमैक्स प्लस सप्लाई ओवरकमिंग डिमांड। ठीक है, तो इनमें क्या सिमिलरिटीज है और क्या डिफरेंस है ये हम यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट टेक्निक में हमें बाइंग क्लाइमैक्स चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर भी हमें देखिए बाइंग क्लाइमैक्स चाहिए। नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे रेड कैंडल होनी चाहिए। याद है आपको, कल हमने सीखा था नेक्स्ट कैंडल जो चाहिए हमें वो एक रेड कैंडल चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए हमें रेड ही कैंडल चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है। कैंडल का सेंटीमेंट यहाँ पे बेयरिश होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमें रेड ही कैंडल चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है। कैंडल का सेंटीमेंट यहाँ पे बेयरिश होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये रेड कैंडल नहीं है लेकिन
इसका सेंटीमेंट देखिए, ये बेरिश है। ओके, समझ में आपको? इस रेड कैंडल के वॉल्यूम से हमें कोई मतलब नहीं है। कल जो हमने एक टेक्निक सीखी थी उस पे इस रेड कैंडल के वॉल्यूम के बारे में हमने कोई बात नहीं की थी, क्योंकि वहाँ पे हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे इस बेरिश सेंटीमेंट जो कैंडल यहाँ पे बनेगी उसका वॉल्यूम भी यहाँ पे हाई होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो बेरिश सेंटीमेंट वाली जो कैंडल यहाँ पे बनेगी उसका वॉल्यूम भी हमें हाई चाहिए, तभी इसे हम कहेंगे सप्लाई ओवरकमिंग डिमांड। ठीक है, अभी आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये टेक्निक, कल की जो टेक्निक थी वो पावरफुल टेक्निक थी, लेकिन आज की जो टेक्निक है वो ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ पे देखिए स्टॉक आपको यहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कम स्टॉक आपको मिलेंगे, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा होगी। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे सिमिलरिटीज़ क्या है और डिफरेंस क्या है। सेम पॉइंट कौन से हैं? केवल फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे सेम है, बाकी के सभी पॉइंट्स यहाँ पे डिफरेंट है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस स्पेशल इंट्राडे ट्रेडिंग क्लास को। सबसे पहले हम इस टेक्निक के पैरामीटर समझते हैं। ठीक है, पैरामीटर्स। पॉइंट नंबर 1, टाइम फ्रेम 10 मिनट्स और 15 मिनट्स। आप 10 मिनट्स या 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम लेके चलते हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, वॉल्यूम बार। हम 15 मिनट चार्ट के नीचे वॉल्यूम बार यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 3, बॉलिंजर बैंड। हम नॉर्मल बॉलिंजर बैंड यहाँ पे यूज़ करेंगे जिसकी सेटिंग पीरियड 20 और स्टैंडर्ड डिविएशन 2 की है। ओके, एंड लास्ट पॉइंट नंबर 4, RSI। हम यहाँ पे 14 पीरियड का RSI यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो ये पैरामीटर है, इसकी हमें रिक्वायरमेंट है, इस स्ट्रेटेजी के लिए है। अब हम यहाँ पे रूल्स को समझते हैं। रूल्स फॉर लॉन्ग पोजीशन। हाउ टू ट्रेड सेलिंग क्लाइमैक्स प्लस डिमांड ओवरकमिंग सप्लाई। रूल नंबर 1, हमें वॉल्यूम स्पाइक चाहिए, मतलब वॉल्यूम बार यहाँ पे बड़ा होना चाहिए। किससे? पिछले 50 वॉल्यूम बार से यह वॉल्यूम बार बड़ा होना चाहिए। ठीक है। रूल नंबर 2, जिस कैंडल पे वॉल्यूम स्पाइक हुआ है वो कैंडल लोअर बॉलिंजर बैंड के नीचे क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, जिस कैंडल पे वॉल्यूम स्पाइक हुआ है वो कैंडल लोअर बॉलिंजर बैंड के नीचे यहाँ पे क्लोज होनी चाहिए। रूल नंबर 3, यह कैंडल का RSI ये 30 के नीचे होना चाहिए। ठीक है, इस कैंडल का RSI 30 के नीचे होना चाहिए। तो ये 3 जो है ये है सेलिंग क्लाइमैक्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे इस 3 रूल से आपको सेलिंग क्लाइमैक्स वाली कैंडल आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाएगी। रूल नंबर 4, अभी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। रूल नंबर 4A, नेक्स्ट कैंडल का लो पिछली कैंडल के लो के नीचे होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल जो यहाँ पे फॉर्म होगी उसका लो पिछली कैंडल के सेलिंग क्लाइमैक्स वाले कैंडल के लो के नीचे होनी चाहिए। ठीक है। रूल नंबर 4B, नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग इसके हाफ से ऊपर होनी चाहिए, मतलब इस कैंडल के मिडल पॉइंट से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है। रूल नंबर 4C, नेक्स्ट कैंडल का वॉल्यूम पिछली कैंडल के वॉल्यूम से ज़्यादा होना चाहिए या फिर पिछले कैंडल के एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट कैंडल का वॉल्यूम पिछले कैंडल के वॉल्यूम से ज़्यादा होना चाहिए या फिर पिछले कैंडल के एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये जो 4th रूल है ये है डिमांड ओवरकमिंग सप्लाई के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 5, एंट्री। नेक्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर लॉन्ग पोजीशन एंटर करना है। रूल नंबर 6, स्टॉप लॉस। आपका स्टॉप लॉस नेक्स्ट कैंडल के लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस नेक्स्ट कैंडल के लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। रूल नंबर 7, टारगेट। आप अपना टारगेट यहाँ पे 1% लेके चलेंगे। आपके बाइंग पॉइंट से आपका टारगेट 1% होना चाहिए। तो दोस्तों ये है रूल्स फॉर लॉन्ग पोजीशन। अब हम इन रूल्स को
एक चार्ट में अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए इस चार्ट पे हम इन रूल्स को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। रूल्स फॉर लॉन्ग पोजीशन। देखिए यह चार्ट है 15 मिनट का, और यहाँ पे अब हम इन रूल्स को अप्लाई करते हैं। रूल नंबर 1, वॉल्यूम स्पाइक। देखिए यहाँ पे हमें वॉल्यूम स्पाइक चाहिए, एक वॉल्यूम बार यहाँ पे बड़ा होना चाहिए। किससे बड़ा होना चाहिए? तो 50 वॉल्यूम बार से, प्रीवियस 50 वॉल्यूम बार से यह वॉल्यूम बार बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये जो वॉल्यूम बार है ये पिछले 50 वॉल्यूम बार से ये वॉल्यूम बार ज़्यादा है। ठीक है। रूल नंबर 2, जिस कैंडल पे वॉल्यूम स्पाइक हुआ है वो कैंडल लोअर बॉलिंजर बैंड के नीचे क्लोज होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए यह कैंडल लोअर बॉलिंजर बैंड के नीचे क्लोज हुई है। रूल नंबर 3, RSI 30 के नीचे होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए RSI 30 के नीचे है। रूल नंबर 4A, नेक्स्ट कैंडल का लो पिछले कैंडल के लो के नीचे होना चाहिए। मतलब जो ये सेलिंग क्लाइमैक्स कैंडल है उसके नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इस कैंडल का लो पिछले कैंडल के लो के नीचे है। रूल नंबर 4B, इस नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग इसके अपर हाफ में होनी चाहिए, मतलब इसके मिडल पॉइंट से ऊपर होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इस नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग इसके हाफ से ऊपर हुई है, इसके मिडल पॉइंट से ऊपर हुई है। ठीक है। रूल नंबर 4C, इस कैंडल का वॉल्यूम प्रीवियस वॉल्यूम बार से ज़्यादा होना चाहिए या प्रीवियस वॉल्यूम बार के एवरेज से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इस कैंडल का वॉल्यूम यहाँ पे ज़्यादा है, इसके एवरेज से ज़्यादा है। ठीक है। रूल नंबर 5, एंट्री। इस नेक्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर हम लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे एंटर करेंगे। ओके। रूल नंबर 6, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस हम इस नेक्स्ट कैंडल के लो के नीचे हम यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे। रूल नंबर 7, टारगेट। यहाँ पे टारगेट हम 1% का टारगेट रखेंगे, हमारे बाइंग पॉइंट से 1% टारगेट हम यहाँ पे रखेंगे। डियर फ्रेंड्स, ये कैंडल विथ हाई वॉल्यूम एंड इट्स लोकेशन, इसे हम कहेंगे सेलिंग क्लाइमैक्स, और इस नेक्स्ट कैंडल विथ हाई वॉल्यूम इसे हम कहेंगे डिमांड ओवरकमिंग सप्लाई। अब आपको समझ में आएगा कि ये सेलिंग क्लाइमैक्स प्लस डिमांड ओवरकमिंग सप्लाई क्या है। ठीक है। अब हम रूल्स फॉर शॉर्ट पोजीशन समझते हैं। रूल्स फॉर शॉर्ट पोजीशन, हाउ टू ट्रेड बाइंग क्लाइमैक्स प्लस सप्लाई ओवरकमिंग डिमांड। अब हम रूल्स को समझते हैं। रूल नंबर 1, हमें एक वॉल्यूम स्पाइक चाहिए, वॉल्यूम बार बड़ा होना चाहिए, पिछले 50 वॉल्यूम बार से यह वॉल्यूम बार बड़ा होना चाहिए। ठीक है। रूल नंबर 2, जिस कैंडल पे वॉल्यूम स्पाइक हुआ है वो कैंडल अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, जिस कैंडल पर वॉल्यूम स्पाइक हुआ है वो कैंडल अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। रूल नंबर 3, इस कैंडल पे RSI देखिए 70 के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे RSI 70 के ऊपर होना चाहिए। रूल नंबर 4, देखिए ये जो फर्स्ट 3 पॉइंट है, फर्स्ट 3 जो पॉइंट है ये है फॉर बाइंग क्लाइमैक्स। इन 3 पॉइंट से आपका जो बाइंग क्लाइमैक्स है ये कंफर्म हो जाएगा। अभी नेक्स्ट पॉइंट है रूल नंबर 4A, नेक्स्ट कैंडल का हाई प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल का हाई प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर होना चाहिए। रूल नंबर 4B, नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग इसके हाफ के नीचे होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग इसके मिडल पॉइंट के नीचे होनी चाहिए। रूल नंबर 4C, नेक्स्ट कैंडल का वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल के वॉल्यूम से ज़्यादा होना चाहिए या फिर प्रीवियस वॉल्यूम बार के एवरेज से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है। रूल नंबर 5, एंट्री। नेक्स्ट कैंडल का लो ब्रेक हो जाने के बाद हमें शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे एंटर करना है। रूल नंबर 6, स्टॉप लॉस। आपका स्टॉप लॉस इस नेक्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर रहेगा। रूल नंबर 7, टारगेट। आपका टारगेट यहाँ पे 1% होना चाहिए। आपने जहाँ से शॉर्ट पोजीशन बनाया है वहाँ से 1% आपका यहाँ पे टारगेट होना चाहिए। तो ये है रूल्स फॉर शॉर्ट पोजीशन। अब हम इन रूल्स को एक चार्ट पर अप्लाई करते हैं। तो इस चार्ट को देखिए, ये चार्ट है 15 मिनट का,
और यहाँ पे हम इन रूल्स को अप्लाई करते हैं। रूल नंबर 1, वॉल्यूम स्पाइक। यहाँ पे वॉल्यूम बार देखिए, प्रीवियस वॉल्यूम बार से यह वॉल्यूम बार बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, ये जो वॉल्यूम बार है, यह वॉल्यूम बार पिछले 50 वॉल्यूम बार से यह वॉल्यूम बार बड़ा है। ठीक है। रूल नंबर 2, जिस कैंडल पे वॉल्यूम स्पाइक हुआ है वो कैंडल अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। ओके, यहाँ पर देखिए, यह कैंडल अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर क्लोज हुई है। रूल नंबर 3, RSI 70 के ऊपर होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, RSI 70 के ऊपर है। ओके, तो ये जो 3 रूल्स है, ये आपको क्या बता रहे हैं कि ये जो कैंडल है विथ वॉल्यूम, तो ये है एक बाइंग क्लाइमैक्स। ओके। रूल नंबर 4A, नेक्स्ट कैंडल का हाई पिछले कैंडल के हाई के ऊपर होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, इस नेक्स्ट कैंडल का हाई पिछले कैंडल के हाई के ऊपर है। ओके। रूल नंबर 4B, नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग इसके हाफ से नीचे होनी चाहिए, इसके मिडल पॉइंट से नीचे होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए, इस नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग इसके मिडल पॉइंट से नीचे हुई है। रूल नंबर 4C, नेक्स्ट कैंडल का वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल के वॉल्यूम से ज़्यादा होना चाहिए या फिर प्रीवियस कैंडल के एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट कैंडल का वॉल्यूम प्रीवियस वॉल्यूम बार के एवरेज से ज़्यादा है। ठीक है। रूल नंबर 5, एंट्री। इस नेक्स्ट कैंडल का लो ब्रेक हो जाने के बाद हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन एंटर करेंगे। ठीक है। रूल नंबर 6, स्टॉप लॉस। आपका स्टॉप लॉस इस नेक्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहेगा। रूल नंबर 7, टारगेट। हम यहाँ पे 1% का टारगेट यहाँ पे हम लेकर चलने वाले हैं। जहाँ से हमने शॉर्ट किया है वहाँ से 1% टारगेट हम यहाँ पे रखने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये रूल्स हो गए। इसका हम एक प्रोसेस बनाते हैं और इस प्रोसेस को हम हमेशा फॉलो करेंगे। ठीक है। प्रोसेस टू एंटर अ लॉन्ग पोजीशन। वॉल्यूम स्पाइक, वॉल्यूम ग्रेटर देन प्रीवियस 50 बार, प्लस प्राइस शुड क्लोज बिलो द लोअर बॉलिंजर बैंड, प्लस RSI शुड बी लेस देन 30, प्लस नेक्स्ट कैंडल लो शुड बी लेस देन प्रीवियस कैंडल लो, प्लस नेक्स्ट कैंडल शुड क्लोज अबव द मिडल ऑफ द कैंडल, प्लस नेक्स्ट कैंडल वॉल्यूम शुड बी ग्रेटर देन प्रीवियस कैंडल वॉल्यूम और वॉल्यूम शुड बी ग्रेटर देन एवरेज वॉल्यूम ऑफ प्रीवियस वॉल्यूम बार, प्लस एंटर अ लॉन्ग पोजीशन अबव द हाई ऑफ द नेक्स्ट कैंडल, प्लस स्टॉप लॉस विद द लो ऑफ नेक्स्ट कैंडल, प्लस टारगेट 1% इक्वल टू लॉन्ग ट्रेड। यह कंप्लीट प्रोसेस है लॉन्ग ट्रेड लेने के लिए। एक भी कंडीशन अगर मिसिंग है तो ट्रेड नहीं लेना है। ओके। नाउ शॉर्ट पोजीशन लेने के लिए प्रोसेस क्या है देखते हैं। प्रोसेस टू एंटर अ शॉर्ट पोजीशन। वॉल्यूम स्पाइक, वॉल्यूम शुड बी ग्रेटर देन प्रीवियस 50 वॉल्यूम बार, प्लस प्राइस शुड क्लोज अबव द अपर बॉलिंजर बैंड, प्लस RSI should be greater than 70, plus next candle high should be greater than previous candle high, plus next candle should close below the middle of the candle, plus next candle volume should be greater than previous candle volume or volume should be greater than the average of previous candle volume, plus enter a short position below the low of the next candle, plus stop loss above the high of the next candle, plus target 1% इक्वल टू शॉर्ट ट्रेड। चलिए, ये प्रोसेस हो गया। इस प्रोसेस का अब एक स्क्रीनर बना लीजिए। जैसे कि ये स्क्रीनर है, चार्ट इंक पे बनाया है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और ऐसे ही आप चार्ट इंक में ये स्क्रीनर बना लीजिए, या फिर इस स्क्रीनर की एक लिंक आपको दी जाएगी, वहाँ से आप ये स्क्रीनर रन कर सकते हैं। अब हम एक्चुअल एग्जाम्पल को देखते हैं, इस प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। हम पूरे एक दिन का डेटा हम यहाँ पे लेते हैं और यहाँ पे
एनालिसिस करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। आज की ये रिकॉर्डिंग डेट है 11 नवंबर। मैं 11 नवंबर का ही डेटा लेता हूँ, ठीक है। तो इस दिन मुझे ये स्टॉक स्क्रीन होके मिले थे जो अभी आपके सामने हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है गेल। ये गेल का 15 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे हम प्रोसेस को फॉलो करते हैं। वॉल्यूम स्पाइक, यह वॉल्यूम बार देखिए, यह वॉल्यूम बार पिछले 50 वॉल्यूम बार से बड़ा है। प्राइस शुड क्लोज अबव द अपर बॉलिंजर बैंड, यह कैंडल देखिए, इसकी क्लोजिंग अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर हुई है। ओके, RSI शुड बी ग्रेटर देन 70, यहाँ पे RSI देखिए 70 के ऊपर है। अब नेक्स्ट कैंडल को देखते हैं। नेक्स्ट कैंडल हाई शुड बी ग्रेटर देन प्रीवियस कैंडल हाई। यहाँ पे देखिए इस नेक्स्ट कैंडल का हाई पिछले कैंडल से ज़्यादा है, पिछले कैंडल्स के हाई से ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट कैंडल शुड क्लोज बिलो द मिडल ऑफ द कैंडल। यहाँ पे देखिए इस नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग इसके हाफ से नीचे हुई है। नेक्स्ट कैंडल वॉल्यूम शुड बी ग्रेटर देन प्रीवियस वॉल्यूम बार और ग्रेटर देन द एवरेज ऑफ प्रीवियस वॉल्यूम बार। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट कैंडल का वॉल्यूम भी यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कैंडल का वॉल्यूम यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए और यहाँ पे ज़्यादा है। एंट्री, इस नेक्स्ट कैंडल के लो के नीचे हमें शॉर्ट पोजीशन एंटर करना है। स्टॉप लॉस, इस नेक्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा। टारगेट, हमारे शॉर्टिंग पॉइंट से हम 1% का टारगेट हम यहाँ पे लेकर चलने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। ये इंडिया बुल का 15 मिनट का चार्ट है। चलिए यहाँ पे प्रोसेस को फॉलो करते हैं। वॉल्यूम स्पाइक, यहाँ पर देखिए यह वॉल्यूम पिछले 50 वॉल्यूम बार से यह वॉल्यूम बड़ा है, ठीक है। कैंडल शुड क्लोज अबव द अपर बॉलिंजर बैंड, यह कैंडल देखिए, यह कैंडल अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर यहाँ पे क्लोज हुई है। RSI शुड बी ग्रेटर देन 70, यहाँ पे RSI देखिए 70 के ऊपर है, ठीक है। अब नेक्स्ट कैंडल को देखते हैं। नेक्स्ट कैंडल हाई शुड बी ग्रेटर देन प्रीवियस कैंडल हाई, यह नेक्स्ट कैंडल देखिए, इसका हाई प्रीवियस कैंडल के हाई से ज़्यादा है। नेक्स्ट कैंडल शुड क्लोज बिलो द मिडल ऑफ द कैंडल, यहाँ पे इस नेक्स्ट कैंडल को देखिए, इसकी क्लोजिंग इसके हाफ के नीचे हुई है। नेक्स्ट कैंडल वॉल्यूम शुड बी ग्रेटर देन प्रीवियस वॉल्यूम बार और वॉल्यूम शुड बी ग्रेटर देन द एवरेज ऑफ द प्रीवियस वॉल्यूम बार, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस नेक्स्ट कैंडल का वॉल्यूम यहाँ पे ज़्यादा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल का वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। एंट्री, इस नेक्स्ट कैंडल के लो के नीचे हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन एंटर करेंगे, ठीक है। इस नेक्स्ट कैंडल के लो के नीचे हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन एंटर करेंगे। स्टॉप लॉस, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे इस नेक्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, मतलब यहाँ पे रहेगा। टारगेट, हमारा टारगेट हमारे शॉर्टिंग पॉइंट से जहाँ पे हमने शॉर्ट किया है, जहाँ से हमने शॉर्ट किया है वहाँ से 1% का टारगेट हम यहाँ पे लेकर चलने वाले हैं, ठीक है। समझ में आपको? आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है बजाज फाइनेंस। ये बजाज फाइनेंस का 15 मिनट का चार्ट है। नाउ अप्लाई प्रोसेस। वॉल्यूम स्पाइक, यहाँ पर देखिए यह वॉल्यूम पिछले 50 वॉल्यूम बार से यह वॉल्यूम बड़ा है। कैंडल शुड क्लोज अबव द अपर बॉलिंजर बैंड, यह कैंडल देखिए, यह कैंडल अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर यहाँ पे क्लोज हुई है। RSI शुड बी ग्रेटर देन 70, यहाँ पे RSI देखिए 70 के ऊपर है, ठीक है। अब नेक्स्ट कैंडल को देखते हैं। नेक्स्ट कैंडल हाई शुड बी ग्रेटर देन प्रीवियस कैंडल हाई, यह नेक्स्ट कैंडल देखिए, इसका हाई प्रीवियस कैंडल के हाई से ज़्यादा है। नेक्स्ट कैंडल शुड क्लोज बिलो द मिडल ऑफ द कैंडल, यहाँ पे इस नेक्स्ट कैंडल को देखिए, इसकी क्लोजिंग इसके हाफ के नीचे हुई है। नेक्स्ट कैंडल वॉल्यूम शुड बी ग्रेटर देन प्रीवियस वॉल्यूम बार और वॉल्यूम शुड बी ग्रेटर देन
द एवरेज ऑफ द प्रीवियस वॉल्यूम बार। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस नेक्स्ट कैंडल का वॉल्यूम यहाँ पे ज़्यादा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल का वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, एंट्री, इस नेक्स्ट कैंडल के लो के नीचे हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन एंटर करेंगे। ठीक है, इस नेक्स्ट कैंडल के लो के नीचे हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन एंटर करेंगे। स्टॉप लॉस, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे इस नेक्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, मतलब यहाँ पे रहेगा। टारगेट, हमारा टारगेट हमारे शॉर्टिंग पॉइंट से जहाँ पे हमने शॉर्ट किया है, जहाँ से हमने शॉर्ट किया है वहाँ से 1% का टारगेट हम यहाँ पे लेकर चलने वाले हैं। ठीक है, समझ में आपको? आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है टीवीएस मोटर। ये टीवीएस मोटर का 15 मिनट का चार्ट है। चलिए यहाँ पे हम प्रोसेस को फॉलो करते हैं। वॉल्यूम स्पाइक, यह वॉल्यूम बार देखिए, यह वॉल्यूम बार पिछले 50 वॉल्यूम बार से बड़ा है। प्राइस शुड क्लोज अबव द अपर बॉलिंजर बैंड। यह कैंडल देखिए, इसकी क्लोजिंग अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर हुई है। ओके, RSI शुड बी ग्रेटर देन 70। यहाँ पे RSI देखिए 70 के ऊपर है। अब नेक्स्ट कैंडल को देखते हैं। नेक्स्ट कैंडल हाई शुड बी ग्रेटर देन प्रीवियस कैंडल हाई। यहाँ पे देखिए इस नेक्स्ट कैंडल का हाई पिछले कैंडल से ज़्यादा है, पिछले कैंडल्स के हाई से ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट कैंडल शुड क्लोज बिलो द मिडल ऑफ द कैंडल। यहाँ पे देखिए इस नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग इसके हाफ से नीचे हुई है। नेक्स्ट कैंडल वॉल्यूम शुड बी ग्रेटर देन प्रीवियस वॉल्यूम बार और ग्रेटर देन द एवरेज ऑफ प्रीवियस वॉल्यूम बार। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट कैंडल का वॉल्यूम भी यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कैंडल का वॉल्यूम यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए और यहाँ पे ज़्यादा है। एंट्री, इस नेक्स्ट कैंडल के लो के नीचे हमें शॉर्ट पोजीशन एंटर करना है। स्टॉप लॉस, इस नेक्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा। टारगेट, हमारे शॉर्टिंग पॉइंट से हम 1% का टारगेट हम यहाँ पे लेकर चलने वाले हैं। नेक्स्ट स्टॉक है बजाज ऑटो। ये बजाज ऑटो का 15 मिनट का चार्ट है। नाउ फॉलो द प्रोसेस। वॉल्यूम स्पाइक, यह वॉल्यूम बार देखिए, यह वॉल्यूम बार पिछले 50 वॉल्यूम बार से बड़ा है। प्राइस शुड क्लोज अबव द अपर बॉलिंजर बैंड। यह कैंडल देखिए, इसकी क्लोजिंग अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर हुई है। ओके, RSI शुड बी ग्रेटर देन 70। यहाँ पे RSI देखिए 70 के ऊपर है। अब नेक्स्ट कैंडल को देखते हैं। नेक्स्ट कैंडल हाई शुड बी ग्रेटर देन प्रीवियस कैंडल हाई। यहाँ पे देखिए इस नेक्स्ट कैंडल का हाई पिछले कैंडल से ज़्यादा है, पिछले कैंडल्स के हाई से ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट कैंडल शुड क्लोज बिलो द मिडल ऑफ द कैंडल। यहाँ पे देखिए इस नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग इसके हाफ से नीचे हुई है। नेक्स्ट कैंडल वॉल्यूम शुड बी ग्रेटर देन प्रीवियस वॉल्यूम बार और ग्रेटर देन द एवरेज ऑफ प्रीवियस वॉल्यूम बार। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट कैंडल का वॉल्यूम भी यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कैंडल का वॉल्यूम यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए और यहाँ पे ज़्यादा है। एंट्री, इस नेक्स्ट कैंडल के लो के नीचे हमें शॉर्ट पोजीशन एंटर करना है। स्टॉप लॉस, इस नेक्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा। टारगेट, हमारे शॉर्टिंग पॉइंट से हम 1% का टारगेट हम यहाँ पे लेकर चलने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इस स्टॉक में हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है। ओके, नेक्स्ट स्टॉक है कॉनकोर, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये कॉनकोर का 15 मिनट का चार्ट है। नाउ व्हाट इज द प्रोसेस? वॉल्यूम स्पाइक, यहाँ पर देखिए यह वॉल्यूम पिछले 50 वॉल्यूम बार से यह वॉल्यूम बड़ा है। ठीक है, कैंडल शुड क्लोज अबव द अपर बॉलिंजर बैंड। यह कैंडल देखिए, यह कैंडल अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर यहाँ पे क्लोज हुई है। RSI शुड बी ग्रेटर देन 70। यहाँ पे RSI देखिए 70 के ऊपर है। ठीक है, अब नेक्स्ट कैंडल को देखते हैं। नेक्स्ट कैंडल हाई शुड बी ग्रेटर देन
प्रीवियस कैंडल हाई। यह नेक्स्ट कैंडल देखिए, इसका हाई प्रीवियस कैंडल के हाई से ज़्यादा है। नेक्स्ट कैंडल शुड क्लोज बिलो द मिडल ऑफ द कैंडल। यहाँ पे इस नेक्स्ट कैंडल को देखिए, इसकी क्लोजिंग इसके हाफ के नीचे हुई है। नेक्स्ट कैंडल वॉल्यूम शुड बी ग्रेटर देन प्रीवियस वॉल्यूम बार, और वॉल्यूम शुड बी ग्रेटर देन द एवरेज ऑफ द प्रीवियस वॉल्यूम बार। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस नेक्स्ट कैंडल का वॉल्यूम यहाँ पे ज़्यादा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल का वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, एंट्री, इस नेक्स्ट कैंडल के लो के नीचे हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन एंटर करेंगे। ठीक है, इस नेक्स्ट कैंडल के लो के नीचे हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन एंटर करेंगे। स्टॉप लॉस, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे इस नेक्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, मतलब यहाँ पे रहेगा। टारगेट, हमारा टारगेट हमारे शॉर्टिंग पॉइंट से जहाँ पे हमने शॉर्ट किया है, जहाँ से हमने शॉर्ट किया है वहाँ से 1% का टारगेट हम यहाँ पे लेकर चलने वाले हैं। ठीक है, समझ में आपको? आगे चलते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये स्टॉक 11 नवंबर को स्क्रीन होके मिले थे, जो सभी शॉर्ट साइड पर थे। लॉन्ग साइड का एक भी एग्जाम्पल नहीं मिला है, फिर भी हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। लॉन्ग पोजीशन को आपको एग्जैक्टली अपोजिट तरीके से यहाँ पे ट्रेड करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मुथूट फिनांस। यह मुथूट फिनांस का 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। चलिए यहाँ पे हम प्रोसेस को फॉलो करते हैं। वॉल्यूम स्पाइक, वॉल्यूम बार यहाँ पे बड़ा होना चाहिए। किससे बड़ा होना चाहिए? पिछले 50 वॉल्यूम बार से यह वॉल्यूम बार बड़ा होना चाहिए। कैंडल शुड क्लोज बिलो द लोअर बॉलिंजर बैंड। यह कैंडल देखिए, यह लोअर बॉलिंजर बैंड के नीचे क्लोज हुई है। RSI शुड बी लेस देन 30। यहाँ पे देखिए RSI 30 के नीचे है। नेक्स्ट कैंडल लो शुड बी लोअर देन द प्रीवियस कैंडल। यह कैंडल देखिए, इसका लो प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे है। नेक्स्ट कैंडल शुड क्लोज अबोव इट्स मिड पॉइंट। यह नेक्स्ट कैंडल देखिए, इसकी क्लोजिंग इसके हाफ से ऊपर हुई है। ठीक है, इसके मिड पॉइंट से ऊपर हुई है। नेक्स्ट कैंडल वॉल्यूम शुड बी ग्रेटर देन प्रीवियस वॉल्यूम बार, और वॉल्यूम शुड बी ग्रेटर देन द एवरेज ऑफ द प्रीवियस वॉल्यूम बार। यहाँ पर देखिए इस नेक्स्ट कैंडल का वॉल्यूम यहाँ पर ज़्यादा है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इस नेक्स्ट कैंडल का वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए। एंट्री, इस नेक्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर हमें बाय करना है। ठीक है, इस नेक्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर हमें बाय करना है। स्टॉप लॉस, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे इस नेक्स्ट कैंडल के लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। टारगेट, हम यहाँ पे हमारे बाइंग पॉइंट से 1% का टारगेट हम यहाँ पे लेकर चलने वाली है। तो टारगेट कितना रखना है? 1% का। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सेशन, ये क्लास समझ में आया होगा। डे 2 की तरह ही आज हमने इस टेक्निक को डिटेल्स में सीखा है। हमने सबसे पहले इन 2 टेक्निक का मीनिंग समझा है। ओके, क्यों आज की टेक्निक ये कल से ज्यादा पावरफुल है इसे हमने समझा है, और क्यों हमने इसे 4 स्टार टेक्निक यहाँ पे कहा है इसे भी समझा है। उसके बाद पैरामीटर को समझा है, रूल्स को समझ लिया है, फिर इन रूल्स का एक प्रोसेस बनाया है। ओके, उसके बाद हमने स्क्रीनर को भी देखा है और एग्जाम्पल को यहाँ पे स्टडी किया है। तो कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे हमने इस टेक्निक के बारे में सीखा है। ओके दोस्तों, कल की टेक्निक बहुत ही खास है और ये आपको मिस नहीं करना है। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं कल के क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।